नहीं होता है। आप पहले एक काम करो, उसको ना डिटैच हम्म, रखो, डॉकर हाइफन dt अच्छा, को, ठीक है। ओके देन उसके बाद ओके। उसको डॉकर एग्जीक्यूट करो, वो कंटेनर तो क्रिएट हो जाएगा, कंटेनर क्रिएट भी हो जाएगा, ओके उसको सर। फिर एग्जीक्यूट कर सकते हो आप। ओके सर। ठीक है। वीरू, ललित को बोलो ज्वाइन करने के लिए मीटिंग को। अरे यार ऐसे फिर, और कौन बचा है अभी? अभिजीत को बोल दो, शालू को कौन बोल रहा है, शालू को बोल दो, कल भी क्लास नहीं अटेंड करी उसने। सर अभिजीत ज्वाइन कर रहा है थोड़ी देर। ठीक है। कोई शालू से कांटेक्ट करता है तो एक बार उसको भी मैसेज ड्रॉप कर दो। ओके भी। चलो तब तक थोड़ा बहुत है ना नेटवर्क के बारे में पढ़ते हैं। हमने VPC भी पढ़ा था, ठीक है ना। और लिनक्स के अंदर हमने नेटवर्क मैनेजर भी पढ़ा था, इसको NMCLI बोलते हैं। देखो हर जगह नेटवर्क तो आएगा ही आएगा, VPC भी टाइप ऑफ नेटवर्क ही होता है, ठीक है, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। NMCLI में पढ़ा था इसके अंदर, ये पढ़ा था आपने AWS के अंदर। उससे पहले भी आप पढ़ के आ रखे हो, ठीक है, नेटवर्किंग के अंदर, बेसिक नेटवर्किंग के अंदर, ठीक है। बेसिक नेटवर्क के अंदर भी हम नेटवर्क के कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, नेटवर्क कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे। एंड देन गेट भी, सॉरी, डॉकर के अंदर भी डॉकर नेटवर्क का कॉन्सेप्ट आता है, डॉकर नेटवर्क का कॉन्सेप्ट आता है, डॉकर नेटवर्क। बिकॉज क्योंकि ये भी एक टाइप ऑफ मशीन ही तो है, इनको भी हमें आईपीस असाइन करनी होती है, तो आईपी हम कस्टमर्स कस्टमाइज आईपीस एंड आईपी एड्रेसेस भी असाइन कर सकते हैं, ठीक है। कस्टमाइज आईपी एड्रेस भी असाइन कर सकते हैं, तो इसके लिए बेसिकली हमें तो नेटवर्किंग के याद आना चाहिए। जैसे कि व्हाट इज सबनेट, सबनेट क्या होता है? पार्ट ऑफ पार्ट ऑफ नेटवर्क, ठीक है। पार्ट ऑफ क्या होता है? नेटवर्क होता है। जैसे फॉर एक्चुअली 192.168.1.0/24, इट इज अ नेटवर्क आईडी, ठीक है ना। ये क्या है? दिस इज अ नेटवर्क आईडी, नेटवर्क आईडी, ठीक है, एक नेटवर्क आईडी है। इसी के अंदर अगर मुझे 120 आईपीस चाहिए, तो इसको किस तरीके से डिवाइड कर सकता हूँ? अगर मुझे 120 आईपीस चाहिए तो उसको किस तरीके से डिवाइड कर सकता हूँ?
क्लियर है बात? 128, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर यूज करोगे। तो सबनेटिंग आनी चाहिए, समझना चाहिए नेटवर्क के लिए, ठीक है। सबनेटिंग क्या होता है, आईपी एड्रेसेस क्या होते हैं पता होना चाहिए, ठीक है। हमें ये पता होना चाहिए गेटवे क्या होता है। गेटवे क्या होता है आकाश? सर नेटवर्क की इनकमिंग और आउटगोइंग होता है मतलब। वेरी गुड, ठीक है ना। एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट होता है, ठीक है। एंट्री एंड द एग्जिट पॉइंट ऑफ द नेटवर्क, ठीक है। इनके बारे में हमें थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। तो बेसिकली पर डॉकर नेट आज का जो टॉपिक बेसिकली वो है डॉकर नेटवर्क। डॉकर नेटवर्क, ठीक है। तो बेसिकली सेम एज इट इज वीपीसी एनएमसीएलआई जो आपने लिनक्स पढ़ा था, वीपीसी जो एडब्ल्यूएस पढ़ा था, वैसे ही डॉकर नेटवर्क जो हम डॉकर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो डॉकर प्रोवाइड्स अ नेटवर्किंग फीचर दैट अलाउज कंटेनर टू कम्युनिकेट विद ईच अदर एंड विद द आउटसाइड द वर्ल्ड, ठीक है। सारे कंटेनर्स को आपस में कम्युनिकेट करना है तो उनके अंदर एक सेम आईपी एड्रेस, सेम नेटवर्क चाहिए होता है, ठीक है। कैसे, जैसे कि फॉर मान के चलिए एक डॉकर इंजन के अंदर हम यहाँ पर मल्टीपल कंटेनर्स क्रिएट कर रहे हैं और मैं चाहता हूँ इन चारों कंटेनर्स के अंदर आईपी मेरे अकॉर्डिंग चले, जैसे कि 10.10.10.1 इसके अंदर चलेगा 10.10.2 10.10.10.3 और इसके अंदर चलेगा 10.10.10.4, ठीक है। सब कंटेनर के अंदर अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर नेटवर्क चलेगा और हम सब आपस में कम्युनिकेट करना शुरू कर देंगे, ठीक है। हम सब आपस में कम्युनिकेट करना एक दूसरे से शुरू कर देंगे, ठीक है। इसके लिए हमें यहाँ पर कस्टमाइज नेटवर्क सीखना पड़ेगा और उसको बोलते हैं डॉकर नेटवर्क। ठीक है। तो
Docker use a concept called networks to enable this communication. Here are some key aspects of Docker networking. सबसे पहले बात करते हैं तो एक यहाँ पर ब्रिज बनता है जिसको बोलते हैं डिफॉल्ट ब्रिज, ठीक है, जैसे स्विच होता है हमारा वैसे ब्रिज होता है. When you install Docker, it creates a default bridge network named bridge. तो by default जो नेटवर्क बनता है यहाँ पर वो ब्रिज के नाम से बनता है, ठीक है. Containers attached to this network can communicate with each other. However, by default, they cannot be accessed from the host machine or other machine on the network. तो बेसिकली अगर मैंने इन केस एक नेटवर्क बनाया जिसका नाम रख दिया मैंने ब्रिज, और उस ब्रिज नेटवर्क के अंदर उसी ब्रिज नेटवर्क पे मैंने यहाँ पर 1000 कंटेनर बनाए, तो सारे के सारे कंटेनर से वो सिर्फ उस ब्रिज पे ही कनेक्ट करेंगे, ठीक है. जैसे कि उस ब्रिज को मैं एक नेटवर्क दे दूंगा 10.10.10.0/24 फॉर एग्जांपल मान के चलिए, तो 10.10.10.0/24 पे कितने कंटेनर बन सकते हैं? 120 10.10.10.0/24 पे कितने कंटेनर्स बन जाएंगे? 120 के अप्रोक्स 120 वो नहीं सर 180 के अप्रोक्स बनने के सर. नहीं इतना नहीं बनेंगे, मतलब ये अमाउंट नहीं है. फिक्स अमाउंट बताओ, फिक्स एक नंबर बताओ. सर इतना ही आइडिया है सर, इतना ही अप्रोक्स बन सकते हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि एक तो सर आप सर फर्स्ट टाइप और लास्ट टाइप ही तो असाइन रहेगा ऑलरेडी सर, इसीलिए 2 माइनस कर दिए. हाँ तो -2 कर दो, 254 हो जाएंगे ना. हाँ सर -4 2 भी कर दो, 254 हो जाएंगे ना. /24 पे कितने बिट्स, इसके बाद कितने बिट रिमेनिंग है? सिंपल सा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 बिट्स रिमेनिंग है. 2 और 8 कितना होता है? 56. -2 कर दो, कितना बचा? 254, ठीक है. तो हमेशा याद रखिए टोटल नंबर ऑफ बिट्स, जैसे कि ये स्लैश वैल्यू जो होता है ना, बेसिकली जितना भी स्लैश वैल्यू है, स्लैश जैसे कि 25 26 28 जो भी स्लैश वैल्यू होता है, इसको हम माइनस कर दो. क्या कर दो? माइनस कर दो. किससे? मैंने बोला /32 से. फिर जो निकलता है वो निकलता है होस्ट बिट. होस्ट बिट निकलता है, और उस होस्ट बिट को 2 की पावर में रख दो, तो आपके रिमेनिंग होस्ट निकल जाएंगे, रिमेनिंग आईपीस निकल जाएगी सारी सारी. क्लियर है बात? वीरू, ललित, आकाश क्लियर हो गई? ठीक है. तो यहाँ पर तो बाय डिफॉल्ट जो बनता है यहाँ पर, ठीक है ना, बाय डिफॉल्ट जो यहाँ पर ब्रिज नेटवर्क बनता है उसको बोलते हैं ब्रिज. ठीक है. एक बनता है यूजर डिफाइंड ब्रिज नेटवर्क, ठीक है. यू कैन क्रिएट योर ओन ब्रिज नेटवर्क यूजिंग द डॉकर नेटवर्क क्रिएट. तो ब्रिज तो बाय डिफॉल्ट बनता है एक ब्रिज नाम का ब्रिज नेटवर्क बनता है, इसका नाम ही क्या होता है? ब्रिज होता है, ठीक है. बाकी खुद अपन कस्टमाइज नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं. एक होता है होस्ट नेटवर्क. कंटेनर कैन आल्सो शेयर द होस्ट नेटवर्क नेम स्पेस बाय यूजिंग द हाइफन नेटवर्क. मतलब हम नेटवर्क का खुद का अपना नाम भी मेंशन कर सकते हैं. जब भी आप डॉकर रन करोगे, डॉकर रन के अंदर, डॉकर रन कमांड के अंदर हाइफन नेम मेंशन करते हैं, तो वहां पर अपन उस कंटेनर का नाम मेंशन करते हैं. हाइफन होस्ट नेम, तो कंटेनर का होस्ट नेम सेट हो रहा है. तो हाइफन नेटवर्क, तो वो कंटेनर किस नेटवर्क के अंदर बनाना चाहते हो, उस नेटवर्क का नाम आप यहाँ पे मेंशन करोगे, ठीक है. सिंपल वे में बताऊं तो यहाँ पर डॉकर रन करते हो, हाइफन नेम मेंशन करते हो ना, तो यहाँ पर क्या आ जाता है? कंटेनर का नेम, container name, then hyphen जैसे -p for the port. आर्गुमेंट्स याद है ना ये सारे. जैसे कि होस्ट नेम क्या करता है? आपको कंटेनर होस्ट नेम प्रोवाइड करेगा, ठीक है. वैसे ही यहाँ पर हाइफन नेटवर्क क्या मेंशन करेगा? आपके कंटेनर के अंदर कौन सा नेटवर्क चलाना है, वो सब कुछ. क्लियर है बात? तो ये आर्गुमेंट्स है, ये आर्गुमेंट्स हमें यूज करने हैं. तो अभी एक आर्गुमेंट यहाँ पर दे रखा है क्या? हाइफन नेटवर्क, तो अपन यहाँ पे यूज करेंगे.
एक होता है ओवरले नेटवर्क, एक होता है मैकमिलन नेटवर्क। ओवरले नेटवर्क क्या बताता है? डॉकर सपोर्ट मल्टी होस्ट नेटवर्किंग यूजिंग ओवरले नेटवर्क। दिस अलाउज कंटेनर्स रनिंग ऑन डिफरेंट डॉकर होस्ट टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। दिस इज पर्टिकुलरली यूजफुल इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड और स्वार्म नेटवर्क, स्वार्म एनवायरनमेंट। अच्छा, डिफरेंट डॉकर होस्ट मतलब क्या होगा? डिफरेंट डॉकर होस्ट मतलब क्या होगा यहाँ पर? Sir, use host IP addresses. देखो यहां पर जो डॉकर होस्ट बोला गया है ना, डॉकर होस्ट बोलोगे, जैसे डॉकर होस्ट मैंने कहा ना, तो यहाँ पर डॉकर होस्ट मतलब हो रहा है अपना डॉकर इंजन, है ना? तो अगर आप चाहते हो एक डॉकर इंजन से दूसरे डॉकर इंजन पे कम्युनिकेट करना, तो वहां पर आपको जो नेटवर्क यूज करना पड़ेगा वो होगा ओवरले नेटवर्क। ठीक है, वहां पर ब्रिज नहीं चलेगा, वहां पर मैकमिलन नहीं चलेगा, वहां चलेगा ओवरले नेटवर्क। ओवरले नेटवर्क होगा तभी जाके अपन दूसरे डिफरेंट डॉकर होस्ट पे कनेक्ट कर सकते हैं। बात समझ गए? अभिजीत, करण? यस सर। सर एक बार वापस बताना वो। देखो बताता हूँ। एक मेरा डॉकर होस्ट है, ये डॉकर होस्ट मतलब है डॉकर इंजन। तो ये मेरा होस्ट है, ठीक है। इस डॉकर होस्ट पे मैं 172.16.0.0 चल रहा है /16 पर, ठीक है। दूसरा डॉकर होस्ट हो गया, मेरा। तो सर दो सिस्टम बनाने पड़ेंगे, दो इंस्टेंस बनाने पड़ेंगे। हाँ, लेकिन उसके अंदर अपना खुद का कस्टमाइज नेटवर्क भी चाहिए। डॉकर होस्ट को इंस्टॉल ओवरले पे करेंगे, ठीक है। ओवरले पे इंस्टॉल करना पड़ेगा। एक तो चल रहा है 192.168.0.0/24, ठीक है ना। यहाँ पर चल रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर जो अडेप्टर यूज करेंगे ना, अडेप्टर, वो ब्रिज यूज नहीं होगा, ठीक है ना। ब्रिज यूज नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा? ओवरले यूज होगा। ओवरले ये टाइप ऑफ अडेप्टर है इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पर अडेप्टर कौन सा यूज होगा? ओवरले होगा। बताता हूँ, देखो। तो इन दोनों का, जैसे कि आप दो ऐसे समझो कि यहाँ पर है ना दो राउटर है कनेक्टेड, ठीक है। इन दोनों राउटर से अपने सर्वर कनेक्टेड है, इन दोनों राउटर से सर्वर कनेक्टेड है, और इन दोनों राउटर को अपन ने आपस में कनेक्ट कर दिया। जैसे वीपीसी पेयरिंग करते हैं ना, वीपीसी पेयरिंग के अंदर क्या होता है? दो डिफरेंट वीपीसीज को आपस में कम्युनिकेट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर दो डिफरेंट डॉकर इंजन्स को आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ओवरले नेटवर्क। जैसे कि नेट, ठीक है। नेट क्या करता है? एनएटी नेट की बात करते हैं तो नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, वो क्या करता है? नेटवर्क, बिल्कुल, प्राइवेट आईपी से पब्लिक आईपी पे जाता है, मतलब दो डिफरेंट नेटवर्क के अंदर आपस में कम्युनिकेट करा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो डिवाइस है उसको बोलते हैं ओवरले, जो कि दो डिफरेंट नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेट करवाएगा। ओके सर। क्लियर है? एक सेकंड। ठीक है, तो अब चलते हैं अपन अपने
कंसोल पे। वीरू कोड बताना 319-775। सी एक कमांड होता है डॉकर नेटवर्क, ठीक है, डॉकर नेटवर्क। अच्छा, डॉकर पीएस करते हैं हम लोग, डॉकर नेटवर्क करते हैं, डॉकर इमेज करते हैं, तो वहां पर लिस्ट देखना होता है तो क्या कमांड यूज करते हैं? ls, ठीक है। वैसे डॉकर, जैसे डॉकर इमेज को लिस्ट करना है तो डॉकर इमेज ls, डॉकर नेटवर्क को ls करना है, लिस्ट करना है तो डॉकर नेटवर्क ls। सिंपल सिंपल कमांड होती है। देखो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर क्या बना हुआ है? ब्रिज। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर क्या बना होता है? ब्रिज, ठीक है। अब यहाँ पर हम खुद का कस्टमाइज, अब ब्रिज के अंदर कौन सा नेटवर्क चल रहा है वो चेक करना है। देखो डॉकर नेटवर्क ls से तो लिस्ट हो जाता है, चेक करना है इसके अंदर, इस नेटवर्क आईडी के अंदर कौन सा नेटवर्क चल रहा है, तो कमांड होती है डॉकर नेटवर्क इंस्पेक्ट और नेटवर्क आईडी, ठीक है। देखो जैसे मैंने नेटवर्क आईडी डाली तो यहाँ पर नेटवर्क क्या दिख रहा है? यहाँ नेटवर्क दिख रहा है आपको 172.168.0.0/16 पे। तो आप यहाँ पर इंस्टेंस देखोगे ना आपका, डॉकर नेटवर्क इंजन 172.17.0.0/16 पे चल रहा है, ठीक है। और गेटवे क्या हो गया? 172.17.0.1 गेटवे हो गया मेरा, ठीक है। तो ये तो बाय डिफॉल्ट वाला नेटवर्क है। हर मशीन, हर कंटेनर के अंदर जो आईपी दिखेगा ना आपको, बेसिकली वो इस सीरीज का दिखेगा। मैं चाहता हूं कि कंटेनर के अंदर जो आईपी दिखे वो दिखे 10.10.10.10 का, ठीक है ना। तो उसके लिए अपन एक नेटवर्क बना देंगे। अब नेटवर्क कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। कि दोनों कमांड समझ आया? डॉकर नेटवर्क ls और डॉकर नेटवर्क इंस्पेक्ट। डॉकर नेटवर्क इंस्पेक्ट समझ आया आपको? आकाश, करण, अभिजीत, यस ठीक है। सर। डॉकर नेटवर्क इंस्पेक्ट से बेसिकली इसको आप ब्रीफली देख सकते हो। इंस्पेक्टर से तो अपन क्या सबनेट और गेट मतलब ये लिख सकते हो। हाँ, उसके देखो ना अपन कौन सा नाम देख रहा है, ब्रिज आईडी क्या है, क्रिएटेड कब हुआ था, स्कोप क्या है, ड्राइवर क्या यूज करा गया है, IPv6 इनेबल है या नहीं है, ठीक है ना, ड्राइवर डिफॉल्ट है ये, ठीक है, नल सबनेट कौन सा यूज करा है, गेटवे क्या है। इसमें कंटीन्यूअस की डिटेल थोड़ी आती है। नहीं, कंटेंट की डिटेल नहीं आती, कंटेंट की डिटेल नहीं आती इसमें। नेटवर्क जो चल रहा है बिल्कुल नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन आएगी, ठीक है। अब हम यहाँ पर कुछ अपनी कमांड्स होती है वो अपन यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। वैसे एक और ड्राइवर होता है, इसको बोलते हैं मैकविलन। एक तो बताया ओवरले, देखो एक होता है ब्रिज, ओवरले और मैकविलन। तो
तो मैकविलन क्या करता है, द मैकविलन नेटवर्क ड्राइवर अलाउ यू टू असाइन अ मैक एड्रेस टू अ कंटेनर, कंटेनर को मैक एड्रेस देने के लिए मैकविलन ड्राइवर का यूज करते हैं, मेकिंग इट अपीयर एज अ फिजिकल डिवाइस ऑन योर नेटवर्क, नेटवर्क के अंदर एज अ परमानेंट डिवाइस। अगर कोई परमानेंट कंटेनर बनाना है तो उसको मैकविलन पे बनाओ ताकि वो बार बार बंधन मतलब बार बार चेंज ना करना पड़े। मैकविलन वाला बेसिकली एक फिजिकल डिवाइस जैसा बिहेव करता है। देखो जिसको भी आईपी एड्रेसेस जो होते हैं ना वो दो तरह के होते हैं, एड्रेसेस बेसिकली जो होते हैं वो दो तरीके होते हैं, एक होता है लॉजिकल, एक होता है फिजिकल। तो फिजिकल एड्रेस होता है ना वो अपना क्या होता है, मैक एड्रेस होता है, मीडिया एक्सेस कंट्रोलर, ठीक है ना। तो बेसिकली अपना फिजिकल डिवाइस को बना, अगर आपको डिवाइस को फिजिकली बनाना है तो उस पर मैक एड्रेस असाइन कर दो और उसको ड्राइवर असाइन कर दो, कौन सा, मैकविलन, ठीक है। दिस कैन बी यूजफुल फॉर सिनेरियो वेयर यू नीड योर कंटेनर टू हैव देयर ओन आईपी एड्रेसेस ऑन द नेटवर्क। खुद के नेटवर्क पे कंटेनर का खुद का आईपी एड्रेस हो तो अपन यहाँ पर मैकविलन पे मैकविलन ड्राइवर यूज करेंगे। दिस कैन बी यूजफुल फॉर सिनेरियो वेयर यू नीड योर कंटेनर टू हैव देयर ओन आईपी एड्रेस ऑन देयर नेटवर्क। देखो आईपी दो तरीके से असाइन की जाती है नेटवर्क के अंदर, आईपी दो तरीके से असाइन की जाती है, ncpa.cpl करके देखोगे ना, आईपी दो तरीके से असाइन की जाती है, एक तो होता है ऑटोमेटिक मेथड और एक होता है स्टैटिक मेथड। जो स्टैटिक मेथड आ रहा है ना ये, इसको मैकविलन बोलते हैं, क्लियर, ये मैकविलन है, डिवाइस को खुद से आईपी दे दिया वो मैकविलन होगा। और इसको ऑटोमेटिक मिलता है तो इसको ब्रिज के थ्रू मिल सकता है और ओवरले के थ्रू मिल सकता है। तो यहाँ पर कुछ बेसिक कमांड्स हैं डॉकर नेटवर्क की। तो बेसिकली एक डॉकर नेटवर्क एलएस कमांड बताया था मैंने, लिस्ट ऑल द नेटवर्क्स, नेटवर्क्स को लिस्ट कर देता है ऑल सारे सारे, ठीक है ना। डॉकर नेटवर्क इंस्पेक्ट और नेटवर्क आईडी डिस्प्ले डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द स्पेसिफिक नेटवर्क की डिटेल्स डिस्प्ले कर देता है। डॉकर नेटवर्क कनेक्ट, अभी तो अपन नेटवर्क क्रिएट करना सीखेंगे, फिर उसके बाद मैं एक कमांड्स आपको बताता हूँ चारों के चारों। हाउ टू क्रिएट अ नेटवर्क, नेटवर्क क्रिएट करने के लिए कमांड होता है डॉकर नेटवर्क क्रिएट, ठीक है, डॉकर नेटवर्क क्रिएट। तो डॉकर नेटवर्क क्रिएट करते हैं डॉकर नेटवर्क क्रिएट हाइफन ब्रिज। अब यहाँ पर ब्रिज का नाम देंगे अपन, ठीक है, ड्राइवर, सॉरी हाइफन ड्राइवर, ड्राइवर का नाम मेंशन करेंगे अपन यहाँ पर। मैंने बोला ड्राइवर है मेरा ब्रिज, ब्रिज ड्राइवर पे अपन बना रहे हैं, ठीक है। आपने ड्राइवर से तीन चार जो ड्राइवर दिखा थे वो कैसे शो करते हैं? नेटवर्क वो तो फर्स्ट में गए थे वेरिएबल के अंदर, लाइब्रेरी डॉकर नेटवर्क के अंदर इसी बोला ना ओवरले, जब वो नेटवर्क क्रिएट कर रहे थे ना उसके अंदर तो टैब दबाया होगा मैंने, या तो ये दबाना पड़ता है क्योंकि चार नाम आ रहे थे। हाँ तो मैंने टैब दबाया होगा, ये भी हो सकता है, बताता हूँ। डॉकर नेटवर्क हाइफन ड्राइवर, क्रिएट ना, क्रिएट हाइफन ड्राइवर, ये आ रहा है। एक बार बना लेते फिर देखते एक बार, है ना। डॉकर नेटवर्क क्रिएट हाइफन ड्राइवर अपन ले लिया, कौन सा, ब्रिज, ठीक है, ब्रिज अपन ने ड्राइवर ले लिया यहाँ पर। तो इसके बाद ये बोल रहा है कि सबनेट क्या, नेटवर्क कौन सा यूज करना चाह रहे हो, नेटवर्क इन्फॉर्मेशन, आईपी एड्रेसेस की इन्फॉर्मेशन, एंड देन उसके बाद आप यहाँ पर मेंशन करोगे अपना गेटवे वगैरह, ठीक है। तो बेसिकली सबसे पहले सबनेट मेंशन कर देते हैं 10.10. क्रिएट हो गया 10.0, ठीक है ना, /24, ठीक है। देन उसके बाद डायरेक्टली अपन गेटवे देते हैं, गेटवे
और गेटवे होगा मेरा 10.10.10.1 गेटवे हो जाएगा और नेटवर्क का नाम दे देते हैं अपन कस्टम नेटवर्क एंटर कर दिया। ठीक है, क्या बोल रहा है, वन आर्गुमेंट क्रिएट हो गया, नेटवर्क क्रिएट ड्राइवर अपन ले लेते हैं ब्रिज इक्वल टू लगेगा। ठीक है, हाइफन नेम नेटवर्क डॉकर नेटवर्क एरएस करते हैं। यहाँ पर एक नेटवर्क बन गया था, गलत बन गया, ये इसको हटाओ यहाँ से। डॉकर नेटवर्क ठीक है, डॉकर नेटवर्क इसके अंदर अपन सबनेट आईपी एड्रेसेस की रेंज, आईपी रेंज मांग रहा है अपन से। तो मतलब ये पूछ रहा है अपन से डॉकर नेटवर्क क्रिएट एफएन ड्राइवर जो कि हमारा ब्रिज है, ब्रिज एंड यहाँ पर सबनेट हमने यूज करा है 100.100.100.0 /24 और आईपी एड्रेस की मैं एक रेंज दे रहा हूँ यहाँ पर। आईपी रेंज होगा यहाँ पर कमांड, बट इसकी जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। गेटवे, क्योंकि अपन हाइफन गेटवे तो मैं 100.100.100.1 ठीक है, नाम देता हूँ मैं कस्टम नेटवर्क। ठीक है, क्रिएट हो गया कस्टम नेटवर्क, नाम दिया मैंने, नाम कुछ भी आ गया गलती से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। डॉकर नेटवर्क कमांड क्या है, डॉकर नेटवर्क क्रिएट हाइफन ड्राइवर ब्रिज, कौन सा नेटवर्क दिया मैंने 100.100.100.0 और गेटवे क्या होगा मेरा 100.100.1। इसको चेक करना है तो कैसे करोगे, डॉकर नेटवर्क एलएस करा तो यहाँ पर देखो कस्टम नेटवर्क अपन ने जो क्रिएट करा था बेसिकली वो दिख रहा है आपको। तो ये आईडी उठाओ, डॉकर नेटवर्क इंस्पेक्ट करोगे ना, इंस्पेक्ट करा डॉकर नेटवर्क, इंस्पेक्ट करा और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं, पेस्ट कर दिया। तो डॉकर नेटवर्क जिसमें इंस्पेक्ट करा पेस्ट करा तो सी यहाँ पर उसकी इंफॉर्मेशन आ गई। कब बना था ये, आज की तारीख बना है 17, मतलब कितनी बजे बना है ये 17 बना है। ठीक है, 3:44 पे बना है। क्लियर है बात। कौन सा सबनेट चल रहा है इस पे 100.100.100.0/24 पे और गेटवे क्या होगा 100.100.100.1। ठीक है, यहां तक क्लियर है बात। कोई डाउट यहां तक किसी को? आकाश, अभिजीत, करण, ललित, वीरू? नो सर। नेटवर्क कैसे क्रिएट हुआ समझ आया? यस सर। डॉकर नेटवर्क क्रिएट कमांड यूज करेंगे। ठीक है, देन उसके बाद हाउ टू क्रिएट कंटेनर ऑन कस्टम नेटवर्क। कस्टम नेटवर्क पे कंटेनर कैसे क्रिएट होगा वो देखते हैं अपन। ठीक है, तो कस्टम नेटवर्क पे कंटेनर क्रिएट करने के लिए बेसिकली हम यहाँ पर कुछ कंटेनर्स क्रिएट करते हैं। डॉकर -it, ठीक है, काम करते हैं इसको डिटैच देते हैं अभी -dt, ठीक है, -नेम टेस्ट
नेट, ठीक है, टेस्ट नेट कर दिया मैंने, नाम डाल दिया इसका टेस्ट नेट 1, ठीक है। हाइफन हाइफन नेटवर्क कौन सा यूज करेंगे, अपन ने बनाया था कस्टम, क्या स्पेलिंग है, कस्ट नेट, स्पेलिंग सही नहीं है ये, तो अपन कॉपी पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। एंड इमेज का नाम मैंने उबंटू ले लिया फॉर एग्जांपल के लिए, ठीक है, एंटर कर दिया। सी एक कंटेनर क्रिएट हो गया, दूसरा कंटेनर क्रिएट करते हैं, टेस्टनेट 2 नाम रख देते हैं, ठीक है, टेस्टनेट 3 नाम रख देते हैं। तो यहाँ पर कुछ कंटेनर क्रिएट कर रहे हैं अपन अपने कस्टम नेटवर्क पे, ठीक है। इनमें से किसी भी एक कंटेनर को एग्जीक्यूट करते हैं, कॉपी करा, ठीक है, और डॉकर एग्जीक्यूट करते हैं हाइफन आईडी, और यहाँ पर मेंशन कर देते हैं वो कंटेनर आईडी। एंड कहाँ लॉगिन करते हैं हम लोग, हम इसके बैश पे करते हैं, शेल पे लॉगिन करते हैं, ठीक है। तो अपन इस कंटेनर के अंदर आ गए। अब यहाँ पर अपन को चेक करना है कि आईपी क्या है, तो कैसे चेक करेंगे, इफ कॉन्फिग से। अब इफ कॉन्फिग कमांड तो रन नहीं कर रही, तो इफ कॉन्फिग रन नहीं कर रही तो हमें यहाँ पर इफ कॉन्फिग की यूटिलिटी होती है। इफ कॉन्फिग की यूटिलिटी क्या होती है, आकाश, वीरू, ललित, अभिजीत, करण, भीम, आपको आवाज आ रही तो चैट पे IP लिख दो। config। नहीं, यूटिलिटी की बात कर रहा हूँ, जो बेसिकली इफ कॉन्फिग जो होता है किसी टूल पे काम करता है लिनक्स के अंदर, वो कौन सा टूल होता है, लिनक्स में बताया था मैंने आप लोगों को ये। इफ कॉन्फिग कमांड चलती कौन से टूल के पीछे है, किस टूल के पीछे चलती है, नेट टूल्स, ठीक है। नेट टूल्स नाम सुना है कभी, नेट टूल्स का नाम सुना है। अब नेट टूल्स यहाँ पर है ही नहीं, तो कैसे करेंगे, मैंने बोला apt-get अपडेट कमांड चलाई मैंने, ठीक है, apt-get अपडेट कमांड चलाई, एंड यहाँ पर एक पैकेज इंस्टॉल करेंगे, apt इंस्टॉल नेट टूल्स, ठीक है। नेट टूल्स इंस्टॉल करते ही देखो इफ कॉन्फिग करा मैंने, कमांड चल गई, और इफ कॉन्फिग करते ही देखो यहाँ पर क्या आईपी आया है, इसको क्या आईपी मिला है, 100.100.100.2। क्लियर हो गई बात, 100.100.100.2 आईपी इस कंटेनर को मिला है। दूसरे कंटेनर में चलते हैं, बाहर निकलते हैं, यहाँ से pq करते हैं, बाहर निकलते हैं, डॉकर ps करते हैं, डॉकर ps करा, इस कंटेनर में चलते हैं, फॉर एग्जाम्पल चलिए, कॉपी किया, ठीक है, डॉकर एग्जीक्यूट करा, एग्जीक्यूट -it कंटेनर आईडी पेस्ट कर दी, ठीक है। कंटेनर आईडी पेस्ट करने के बाद कहाँ लॉगिन कर रहे हैं, मैंने बैश पे लॉगिन कर रहे हैं, ठीक है। इफ कॉन्फिग चला के देखते हैं, कमांड नहीं चल रही है, तो कमांड नहीं चल रही है, तो इफ कॉन्फिग का एक टूल होता है जिसको बोलते हैं नेट टूल्स, तो apt इंस्टॉल नेट टूल्स -y, क्या बोल रहा है, अनेबल टू फाइंड द पैकेज। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या कराना पड़ता है, देखो जैसे कि फर्स्ट मंथ के लिए उबंटू हो गया, सेंटोस, डेबियन हो गया, ठीक है, उबंटू हो गया, डेबियन हो गया, काली हो गया, यहाँ पर कमांड चलता है apt, यम नहीं चलता। तो सबसे पहले apt कमांड रन करने के लिए उसको क्या करना पड़ता है, apt get अपडेट करना चल पड़ता है, ठीक है ना, पैकेजेस सारे अपडेट करने पड़ते हैं तभी ये इंस्टॉल करेगा। तो apt-get अपडेट -y। यहाँ क्लियर हो गया ललित, यस सर। ठीक है, कुछ समझ नहीं आया तो बोल देना बीच में, ठीक है। अब हमें यहाँ पर एक टूल इंस्टॉल करना है, apt इंस्टॉल नेट टूल्स। ये किसके लिए होता है, मैंने बोला इफ कॉन्फिग के लिए होता है। तो नेट टूल्स इंस्टॉल करा मैंने, और यहाँ पर इफ कॉन्फिग कमांड चलाया, तो यहाँ पर देखो 10.10.10.3, ठीक है। मुझे दोनों मशीन को आपस में कम्युनिकेट करके देखना है, कम्युनिकेट करना है, कैसे करेंगे, दोनों को आपस में टेस्ट कैसे करते हैं, कम्युनिकेशन कैसे करते हैं दोनों मशीन्स को आपस में, पिंग करा के, ठीक है। अब पिंग करा के करेंगे, तो पिंग कमांड यहाँ पर चलता ही नहीं चलता, एंटर करा, पिंग कमांड फाउंड ही नहीं है यहाँ पर, कमांड नॉट फाउंड, ठीक है। तो पिंग करा 100.100.100.2 एक कंटेनर का आईपी है, यहाँ पर नहीं मिल रहा मेरे को, तो पिंग, अब पिंग कमांड को कैसे इंस्टॉल करेंगे, पिंग कमांड की भी एक यूटिलिटी होती है, क्या क्या होती है यूटिलिटी,
apt install ip utils, ठीक है, ip utils हाइफन पिंग। सर बिना हाइफन के भी चल जाता है कभी? हाँ बिना उसके भी चल जाता है, ठीक है। ये देखो पिंग जो कमांड होती है ना, उसके पीछे जो टूल काम करता है ना लिनक्स के अंदर, उसका पीछे का पैकेज जो होता है बेसिकली वो ये होता है, ठीक है। तो याद रखना इसका, आईपी यूटिल्स हाइफन पिंग, जो पिंग कमांड रन कर रहा है, पिंग कमांड के लिए जो यूटिलिटी वर्क कर रही है यहाँ पर, वो होता है आईपी यूटिल्स। तो पिंग यूटिलिटी या फिर पिंग पैकेज नेम डाल दो, पैकेज नेम इन उबंटू। तो क्या नाम दे रखा है इसने, आईपी यूटिल्स हाइफन पिंग। क्लियर है बात यहाँ पर करण? यस सर। ठीक है, तो ये इंस्टॉल करना पड़ता है। तो जैसे ही मैंने एंटर करा, यस करा, ये इंस्टॉलेशन शुरू कर रहा है। पिंग किया 100.100.100.2 को, एक कंटेनर का आईपी है। तो सी ये सब आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, सारे कंटेनर आपस में कम्युनिकेट करना शुरू कर गए, ठीक है। कोई डाउट इसके अंदर? हम खुद का कस्टमाइज नेटवर्क बना के इनको आपस में अटैच कर रहे हैं। टूल है, ये सब में सेम ही होता है, रेड हैट किसी भी चलो बात करते हैं, ज्यादातर सेम ही होता है। पिंग पैकेज इन रेड हैट आईपी यूटिल्स सी, ठीक है। सेंटोस के अंदर भी यही होगा, आईपी यूटिल्स है, ठीक है ना। तो डेबियन के शायद यही होना चाहिए, डेबियन आईपी यूटिल्स, ठीक है। सबके लिए सेम ही है, ठीक है। अब अपन इससे बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद यहां तक आ गया आपको आकाश, भीम, आकाश, करण, ललित, यस सर। ठीक है। तो हमने यहाँ पर कस्टमाइज नेटवर्क क्रिएट करा था और कुछ कंटेनर क्रिएट करे थे अपन ने कस्टम नेटवर्क पे, ठीक है। तो यहाँ पर किसी भी नेटवर्क को डॉकर नेटवर्क कनेक्ट करना है, किसी भी नेटवर्क आईडी और कंटेनर आईडी मेंशन कर दो, ठीक है। डॉकर नेटवर्क कनेक्ट, नेटवर्क आईडी और कंटेनर आईडी, किसी भी कंटेनर पे, मतलब मैं चाहता हूं कि फॉर एग्जांपल मान के चलिए डॉकर पीएस हाइफन ए, यहाँ पर अपन ने लास्ट में कुछ कंटेनर्स क्रिएट करे थे। मैं इसको अप कर देता हूँ एक बार के लिए, ठीक है ना। nginx सर्वर 4 को अप कर देता हूँ। तो डॉकर स्टार्ट दिस, ठीक है, ये स्टार्ट हो गया है। और मैं चाहता हूँ इस डॉकर पीएस देख रहे हो ना, डॉकर पीएस, मैं चाहता हूँ ये nginx 4 के अंदर भी नेटवर्क कौन ले जो मैंने आज क्रिएट करा है। तो एक कमांड होती है डॉकर नेटवर्क कनेक्ट, डॉकर नेटवर्क कनेक्ट। मैं चाहता हूं यहां पर जो मैंने नेटवर्क क्रिएट करा था कस्टम नेटवर्क, तो उसका आईपी चाहिए मुझे, कंटेनर आईडी चाहिए, फिर इसका नाम भी चलेगा, ठीक है। तो डॉकर नेटवर्क एलएस करा मैंने यहाँ पर। तो इसका कस्टम आईडी नेटवर्क आईडी उठा लेता हूं, कॉपी किया, डॉकर नेटवर्क कनेक्ट, ठीक है। डॉकर नेटवर्क कनेक्ट कर दिया, नेटवर्क आईडी पेस्ट कर दिया, एंड कहाँ गया मेरा मशीन 4, ये रहा, ठीक है। सर्वर 4 कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया, पेस्ट और एंटर, ठीक है। अब यहाँ पर इस मशीन के अंदर कनेक्शन जो है, इसको अब एक बार, अब नेटवर्क कनेक्ट करा है तो इसको एक बार डॉकर नेटवर्क स्टॉप, डॉकर स्टॉप, इसको स्टॉप करके फिर वापस रन करो, पेस्ट करा, ठीक है। इसको स्टॉप करके वापस अपन रन करेंगे, डॉकर स्टार्ट, स्टॉप करना पड़ेगा, हाँ रिक्वायर्ड है रिफ्रेश करने के लिए एक तरीके से, कि वो अपन डायरेक्टली कनेक्ट करेंगे तो अपन को दोनों नेटवर्क शो करता है वैसे भी वो, ठीक है ना। तो एक बार के लिए अपन स्टॉप करके स्टार्ट कर दो उसको वापस से। अब वापस को एग्जीक्यूट करते हैं, डॉकर एग्जीक्यूट हाइफन IT, इस कंटेनर को एग्जीक्यूट करते हैं, पेस्ट करते हैं एंड इसके बैश पे चलते हैं। और यहाँ पर
इफ कॉन्फ़िग तो चलेगा नहीं, तो एक बार अपन इसको apt-get अपडेट लगा देते हैं, ठीक है। apt-get अपडेट लगाने के बाद apt install nettools, ठीक है। इफ कॉन्फ़िग करा, सी कौन सा नेटवर्क चल रहा है, 100 और 100 और 100.5। क्लियर है बात। 3 कंटेनर क्रिएट करे थे इससे पहले, ठीक है। 3 कंटेनर क्रिएट करे थे, गेटवे दिया था मैंने 1.1 100.1, ठीक है। 100.1 मेरा गेटवे था, 100.2 100.3 100.4 3 कंटेनर मैंने क्रिएट करे थे, और एक कंटेनर जो nginx server 4 था, इसको मैंने अटैच कर दिया नेटवर्क, तो इसको मिला 100.5। नहीं, नेटवर्क का नेम शो नहीं करेगा, नेटवर्क इंफॉर्मेशन शो करेगा बस। तो यहाँ पर कितने नेटवर्क कनेक्टेड है, 2 दिख रहे होंगे आपको, ठीक है। इथरनेट 0, इथरनेट 1। तो एक इथरनेट में चल रहा है 172.168.0.2 का नेटवर्क, वो एक पे चल रहा है, ठीक है। और अगर डिस्कनेक्ट करना है, डिस्कनेक्ट कैसे करेंगे, मैंने बोला मैं चाहता हूं कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 100 का नेटवर्क ही शो हो, तो मैंने क्या कर दिया, यहां से मैं एक काम करता हूं, डॉकर ठीक है, डॉकर नेटवर्क ls करा। अब ये जो 172 वाला जो नेटवर्क है, ये कौन सा नेटवर्क है करण? जैसे ये जो 172.17.0.2 वाला जो नेटवर्क है, ये कौन सा नेटवर्क है? सर नेटवर्क 3 शायद। ब्रिज नेटवर्क था ना, ब्रिज नेटवर्क, जो बाय डिफॉल्ट वाला जो नेटवर्क था ब्रिज। हमने एक नेटवर्क क्रिएट करा था, वो था कौन सा, कस्टम नेटवर्क, ठीक है। कस्टम नेटवर्क क्रिएट करा था, उसको नेटवर्क दिया था 100.100.100.5 मतलब 100.0 का /24 पर। इससे अपन ने 4 कंटेनर क्रिएट कर दिए और एक गेटवे की आईपी दी थी, तो 5 आईपी यूज हो चुकी है। इसमें एक और ETH 0 दिखा रहा है, जो कि बाय डिफॉल्ट ब्रिज वाला पहले से कनेक्ट होता है ना, सब जो कंटेनर अपन क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर बाय डिफॉल्ट जो होता है वो ब्रिज कनेक्ट होता है। ओके सर। सही, दोनों नेटवर्क में चलेगा? हाँ, दोनों चल रहा है। एक को हटाने के लिए डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। ये कंपन मतलब नहीं हटाएंगे तो? नहीं हटाएंगे तो जैसे यहाँ पर चलता है ना, देखो ना, ncp.cpl करते हो ना, यहाँ पर देखो कितने नेटवर्क कनेक्टेड है, 1 2 3 4 5 अडेप्टर कनेक्टेड है ना, वहां पर 2 अडेप्टर कनेक्टेड है, ठीक है। इन सबके नेटवर्क अलग अलग है, ये जो अडेप्टर्स है ना। देखो अब यहाँ पर ध्यान से समझना, देखो अगर आप में से कोई चाहता है ना कि सर ये नेटवर्क में शो नहीं करना चाहता मेरे कंटेनर के अंदर, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। अब डिस्कनेक्ट कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट एक ब्रिज नेटवर्क चल रहा है, तो इसकी कंटेनर आईडी उठाओ, नेटवर्क आईडी उठाओ, कॉपी किया, ठीक है, डॉकर नेटवर्क डिस्कनेक्ट, डॉकर नेटवर्क डिस्कनेक्ट एक कमांड होती है, ठीक है। देन नेटवर्क आईडी पेस्ट कर दिया, और कौन से कंटेनर में से इसको हटाना चाहते हैं, मैंने बोला इस कंटेनर में से, कॉपी किया एंड ये वाला कंटेनर था, पेस्ट कर दिया एंड एंटर कर दिया, ठीक है। अब अपन जाके देखेंगे ना, वापस को एग्जीक्यूट करते एक बार, डॉकर एग्जीक्यूट कर दिया अपन ने, इफ कॉन्फिग करेंगे ना अब की बार, तो सी यहाँ पर देखो एक ही नेटवर्क दिख रहा है, वो भी 100 वाला। क्लियर है बात? आकाश, करण, ललित, वीरू, भीम? यस सर। यस सर। अडेप्टर दिख रहा है ना, वो ETH 1 ही दिख रहा है, ETH 0 नहीं दिख रहा है। तो कमांड्स क्या क्या होती है, कमांड्स होती है बेसिकली
डॉकर नेटवर्क एलएस, डॉकर नेटवर्क इंस्पेक्ट, डॉकर नेटवर्क कनेक्ट, डॉकर नेटवर्क डिस्कनेक्ट, डॉकर नेटवर्क डिस्कनेक्ट। अगर नेटवर्क का नाम है तो नेटवर्क का नाम भी मेंशन कर सकते हो नेटवर्क आईडी की जगह, और नेटवर्क आईडी है तो नेटवर्क आईडी मेंशन करो। क्लियर? ज्यादा ब्रिज तो बाय डिफॉल्ट अगर आप डॉकर इंजन बनाते हो ना, बाय डिफॉल्ट डॉकर इंजन बनाते हो ना, तो ब्रिज ब्रिज नेटवर्क नहीं होता, ब्रिज क्या होता है, एडेप्टर होता है। और ब्रिज एक एडेप्टर मतलब एक ब्रिज एक डिवाइस है लाइक स्विच। तो ब्रिज जो ड्राइवर है ना, ड्राइवर जो है ना ब्रिज, उसको बाय डिफॉल्ट जो स्टार्टिंग में जो अपन डॉकर इंजन क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर एक अडेप्टर बनाया जाता है, इसको बाय डिफॉल्ट नाम दे दिया, उसको क्या ब्रिज नाम दे दिया। ठीक है, उसको हटाना चाहते हो तो आप उसको हटा भी सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप डिलीट कर सकते हो उसको। डॉकर अगर आपको हटाना है नेटवर्क को, डॉकर नेटवर्क आरएम रिमूव कर दो, डॉकर नेटवर्क रिमूव। कोई भी नेटवर्क को हटाना है तो डॉकर नेटवर्क रिमूव कर दो। जैसे इससे बाहर आया मैं, डॉकर नेटवर्क एलएस करा, तो यहाँ पर आपको ये ब्रिज दिख रहा है ना, देखो इसका नाम ब्रिज है, लेकिन ड्राइवर कौन सा यूज कर रखा है, ड्राइवर ब्रिज। ड्राइवर ब्रिज अपन ने देखो कस्टम नेटवर्क बनाया था, इसका भी ड्राइवर कौन सा है, ब्रिज ही है। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पर 1000, जैसे मैंने बोला कि आपको 100 ब्रिज नेटवर्क चाहिए, अडेप्टर चाहिए, तो 100 बना दो, लेकिन सबका नेटवर्क तो अलग होगा, सब अपने अपने कस्टम नेटवर्क पे चलेंगे। आपको नेटवर्क चेक करना है तो आप यहाँ पर जाके डॉकर नेटवर्क इंस्पेक्ट और नेटवर्क का नेम डाल दो या फिर नेटवर्क आईडी डाल दो। ठीक है, इसका आईपी अलग है, इसका नेटवर्क अलग है, इसका नेटवर्क अलग है। क्लियर है बात यहां तक? ठीक है, भीम आपको क्लियर हो गया आज? ये सर जाकर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसमें। ओके, करण आपको क्लियर सर है? हाँ बोलो भीम, बोलो भीम। डिफॉल्ट नेटवर्क डिलीट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। हाँ कर दो, क्योंकि अपने पास कस्टम बना सकते हैं ना वापस से। डॉकर इंजन तो वहां का नेटवर्क तो डिलीट होगा हेलो नहीं, सर। कस्टम नेटवर्क तो बाय डिफॉल्ट डिलीट कर सकते हो। ठीक है, नया ड्राइवर इंस्टॉल करना है तो डॉकर सर। नेटवर्क क्रिएट करके होगा। हाँ भीम बताओ, कुछ आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर ये बोलना कि जैसे मैंने एनजेक्स का बना के फॉरवर्डिंग वाला करा था, तो जैसे तो एनजेक्स मतलब इन रहा था, डिटेच भी किया था, काफी कर लिया था, पता नहीं क्यों। नेम मैं फॉर सर्वर nginx में Yes, sir. nginx देते हो, तो यहाँ पर देखो इसके अंदर ना इश्यू आता है कि आप डायरेक्टली इसको एक्सेस नहीं कर सकते हो। तो सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कंटेनर, nginx कंटेनर को क्रिएट करने का, आप इसको डिटैच रखो स्टार्टिंग में। जैसे कि मैंने यहाँ पर क्या करा, इसको वापस 2 नाम दे दिया, और यहाँ पर मैंने इसको -dt करा, -dt करा, और इसको मैंने एंटर कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर क्रिएट हो गया है। मैं यहाँ से इसका आईडी उठाऊंगा, कॉपी किया, डॉकर एग्जीक्यूट करा -it, एंड मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, एंड इसके बैश पे चले गया। ठीक है, बैश पे जाने के बाद आप चेक कर लो सर्विस nginx स्टेटस, सी nginx इज रनिंग। क्लियर है बात? ओके सर। ललित इशू क्लियर हो गया? यस सर। है ना, तो वो आईटी से नहीं चलेगा, वो डीटी nginx को -dt करना पड़ेगा, देन उसके बाद इसको एग्जीक्यूट कर दो कंटेनर को। ठीक है, एक्चुअल में आप -it चलाते हो और यहाँ पर देखो ये एग्जिट हो जाता है, एक्साइटेड हो जाता है, एक्साइटेड हो जाता है तो चलता नहीं, फिर आपको एग्जीक्यूट करते हो तो डॉकर की nginx सर्विस आपको बंद ही मिलेगी उसके अंदर। क्लियर हो गया बात? ओके सर। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस कर लेना डॉकर नेटवर्क की। नेक्स्ट जब भी सेशन होगा अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वॉल्यूम वाला। नोट्स मैंने अपडेट कर ही रखे, नोट्स पढ़ लेना। ओके